स्टार्ट रिकॉर्डिंग। कहाँ स्टार्ट करूँ? अच्छा चलो ठीक है। हम लोग जो अपनी फाइल बनाते हैं वो सारी फाइल्स बनाते हैं। अगर कोई सिंपल बनानी है तो वो सिंपल व्यू के अंदर बनाते हैं। और उसका बनाने का तरीका क्या, लाइक पेज वन। हाँ इसका ब्राउट ना कहूँ फिर चलाना ही सिखाऊंगा। अब लाला सिखाओ। आज चलो लाला इंस्टॉल करें हम लोग न्यू प्रोजेक्ट। ये देख लारावेल इंस्टॉल, व्यू कंपोजर में जाके एक मिनट यहाँ पे होगा। ये रहा। ये पहले कमांड रन करनी है अपने CMD में। फिर जहाँ पे हम लोगों ने अपना, हाँ यहाँ पे, ठीक है, पहली कमांड रन की। फिर जिसके अंदर जिस फोल्डर के अंदर अपना तूने लाला का प्रोजेक्ट सेव करना है वहां पर पहुंचना तूने, मतलब CMD के थ्रू। ये देख यार, ये देख, ये देख। एक मिनट। अच्छा सब कुछ इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद तूने जाना है जहाँ पे तूने अपना प्रोजेक्ट सेव करना है। हाँ CD जैम में जाना है। CD एशिडॉक्स, मैंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे तूने ये लिख देना, लारावेल न्यू, और आगे प्रोजेक्ट का नेम लिख देना अपना, फाइनल प्रोजेक्ट लिख दे। तो ये थोड़ा टाइम लेगा बनने में, इसी को ही हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। इस फोल्डर को बंद ही कर देते हैं। उस पिछले प्रोजेक्ट की हम लोग कॉपी बना सकते हैं, लेकिन न्यू लेना ठीक है। चलो 4% रह गई है। नेक्स्ट कमांड उस प्रोजेक्ट को कॉल करके और उसको रन करना है बस। कौन जाता है, कौन जाता है?
चलो यार, उसके बाद लारावेल इंस्टॉल करने का देखना हम लोगों ने, और लारावेल कह रहा बूटस्ट्रैप से। वैसे भी लिंक से भी कर सकती हो, लेकिन ये बूटस्ट्रैप की सारी सीएसएस तुम लोगों के लारावेल के प्रोजेक्ट में ऐड कर दोगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना माइग्रेशन में देख लेंगे। माइग्रेशन कंट्रोलर हो गया, सी डी फाइनल स्लैश प्रोजेक्ट और PHP आर्टिजन सर, ये लाइन क्या करती है, हमारे प्रोजेक्ट का एक यूआरएल बना देगी, उसको हम लोग अपने ब्राउजर में चला सकेंगे। 127.1 ये मान लो प्रोजेक्ट रेडी हो गया। इसको अपने विजुअल स्टूडियो बता देता हूँ जो इंस्टॉल किया, मैं अपनी ओपन फोल्डर कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कहता हूँ दिस वन, जैम में जाओ, एच टॉक्स में जाकर फाइंड माय प्रोजेक्ट। अब डिफ ये सब कुछ इंस्टॉल होने में टाइम लग रहा था, ठीक है। अब जो बेसिकली जो भी फाइल चल रही है ना हमारी, वो हमारी है यहाँ पे रिसोर्सेज में आने के बाद व्यू का एक फोल्डर होगा, नहीं यार रिसोर्सेज व्यूज, तो ये वाली फाइल चल रही है। जो ये यूआई हम लोगों को नजर आता है ना सारा, वो हमारी सारी फाइल्स व्यूज वो व्यूज में आएगा। इस वक्त हम लोगों को ये वाला व्यू नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे एक न्यू व्यू ऐड करता हूँ, उसका नेम रखता हूँ पेज 1 यहाँ पे इसके जो है ना एक्सटेंशन, वो .blade.php आएगी। हम्म अब मैं यहाँ पे कुछ भी कहता हूँ, लाइक मैं HTML का टैग अगर मैं करता हूँ पूरा, यहाँ कुछ भी लिखता है, ठीक है, उसके बाद ये लिखा। अब ये डायरेक्ट हम लोग इसको लारावेल के अंदर कॉल नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग को उसका एक राउट बनाना पड़ेगा कि कौन सा यूआरएल कॉल हो तो ये पेज आए। तो वो राउट हमारा कहाँ बनता है, यहाँ पे राउट्स का फोल्डर होता है। राउट्स के फोल्डर में आके web.php में आना, जैसे ये है इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। वो करेगा गेट, यहाँ स्लैश के यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पेज 1। जैसे ही उसके यूआरएल में पेज 1 हो तो कौन सा व्यू रिटर्न कर दे, पेज 1 का व्यू रिटर्न कर दे। हम लोगों को सारी एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। हाँ मैंने बोल दिया कि यूआरएल पेज 1 जैसे ही ऊपर पेज 1 आए ना यूआरएल के अंदर, तो वो रिटर्न कर दे क्या, एक व्यू रिटर्न कर दे जो हमारा व्यू बना हुआ है। हाँ यहाँ तो यूआरएल चेंज भी कर सकता है, लाइक अपना नेम ही देता हूँ मैं सलमान, कि जैसे से यूआरएल में सलमान मिले तो वो कौन सा पेज ओपन कर दे। जो- ये देखना, ये देख, अब ये ना, अब यहाँ मैं स्लैश डाल के सलमान लिखूंगा ना, तो वो कौन सा पेज ओपन कर, ये वाला। अब यहाँ मैं पेज 1 लिख रहा हूँ कि वो पेज 1 लिखे और उसको पेज 1 आपस में रिटर्न हो जाए। अब वो सलमान है नहीं तो पेज 1 ठीक हो गया। ये हो गया काम हमारा कि पेज कैसे बनते हैं और राउट कैसे होता है। उसके बाद हम लोग लारावेल देखने हैं अपने। लारावेल के अंदर बूस्ट है, ये कमांड है यार, क्या है ये?
यहाँ से आना टर्मिनेटर, न्यू टर्मिनेटर, बेस पहली कमांड। दूसरी कमांड ये है। ये एक एक करके सारी कमांड रन कर लेंगे तो हमारी सारी बूस्टर डाउनलोड हो जाएगी लास्ट है। उसको यूज करने का तरीका क्या, ये बस हम लोगों को ये दो लाइंस अपनी इंक्लूड करवानी है। एसेट जीएस बूस्टर की सारी प्रॉपर्टीज, हाँ, एचटीएमएल के अंदर यूज करने के लिए ये बस ये दो लिंक्स लिखेगा ना, तो बूस्टर की जितनी भी क्लासेस है ना हम लोग उसको इजीली यूज कर सकते हैं और सब कुछ इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। अभी कर लेते हैं। टाइम ले लीजिए। तब तक माइग्रेशन और वो देख लेते हैं। अच्छा, इसका ना ये बोला सर डेटाबेस के लेवल में आना, यहाँ पे एक टेबल होता है माइग्रेशंस का फोल्डर। ठीक है, हम लोग जो दूसरी वेबसाइट्स बनाते हैं ना, उसका हम लोग स्टैटिक पहले बनाते हैं डेटाबेस जाके माई एसक्यूएल के ऊपर, ऐसे ही होता है ना। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, डेटाबेस का मतलब कि स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पे बना देते हैं माइग्रेशन की फाइल के अंदर। तो इसलिए हम लोग को आसानी होती है कि हम लोग किसी को भी अगर दें ना अपना प्रोजेक्ट, तो उसको डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है। वो बस यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिखेगा और इसको रन करेगा, सारी डेटाबेस बन जाएगी। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ कि टेबल के अंदर आईडी है, फिर उसका स्ट्रिंग है, उसके अंदर स्ट्रिंग क्या है उसकी, यू आईडी और वो यूनिक होगी। फिर टेक्स्ट वेरिएबल, कनेक्शन, क्यू, इस तरह की हम लोग एक न्यू माइग्रेशन बनाते हैं। इसके बाद माइग्रेशन के साथ साथ जैसे माइग्रेशन माइग्रेशन काम होता है सिंपल टेबल बनाना। अब एक होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर ये करता है, कंट्रोलर मतलब कि जो करंट ऑपरेशन है वो हमारे कंट्रोलर से होते हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट मतलब फैच करना सा डाटा। अब कंट्रोलर्स हमारे कहाँ होते हैं, ऐप में जाके एचटीटीपी में जाके ये कंट्रोलर्स पड़े हैं सारे। अह, अभी यहाँ पे आ नहीं रहे, हम लोगों ने डेटाबेस वगैरह बनाते हैं ना अभी, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सब कुछ आ जाएगा उसमें। हम लोग उसको सोर्स और आउट कंट्रोलर बनाएंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट खुद फंक्शन बन जाएंगे। बस हम लोगों ने उसको बताना होगा ये टेबल के अंदर ये जाके ये करो। तो डेटाबेस तो खुद ही बनानी है ना, माइग्रेशन तो खुद ही बनानी है ना। ये तो बाय डिफॉल्ट वो किसी, हाँ इसमें चेंजिंग, हाँ इसमें चेंजिंग करनी है ना, यही तो बात है समझ बस। अच्छा जी, लास्ट कमांड ये है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लॉगिन लिखूँ जरूर। ओके, तो ये होगी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल, उसी के साथ 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 मैं ना एक डेटाबेस भी डालता हूँ पहले साथ ही, लोकल स्लैश डैशबोर्ड। सिर्फ डेटाबेस का नेम बताना हम लोगों ने बस यहाँ, ये कौन सा नेम बताना, बस यहाँ पे एक डेटाबेस का कोई भी नेम रखना, लाइक लारावेल प्रैक्टिस, ये क्रिएट कर देना बस। उसके अलावा तो कोई काम, उसके अलावा कोई काम नहीं करना। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे अपने, यहाँ पे गिट डॉट ई एन वी फाइल, ये रही। यहाँ पे आके हम लोगों ने बस अपना डेटाबेस का ये नेम चेंज कर देना, इसको यहाँ पे लिख देना ये लारावेल प्रैक्टिस बस। अब हम लोग ना एक माइग्रेशन बना लेते हैं और बता दें टेबल कैसे बनते हैं। अच्छा,
वो बाय डिफॉल्ट बनी है ना, हम लोग न्यू बनाते हैं उसकी कमांड। अगर अच्छा, माइग्रेशन के साथ तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो डेटाबेस के लिए: माइग्रेशन, मॉडल और कंट्रोलर। ठीक है। हम्म मॉडल लिंक अप होते हैं और उसमें बता देंगे कौन सी चीज़ जो वो फिलेबल होनी चाहिए, नेसेसरी है जो फॉर्म के अंदर। हम्म मतलब कि रिलेशन भी उसमें बता सकते हैं हम लोग कि 1 to 1 है, 1 to many रिलेशनशिप सारे आते हैं ना, कार्डिनल्स, वो भी हमारे मॉडल्स के अंदर आते हैं। अच्छा, हम लोग एक ही कमांड से पी एच पी आर्टिजन मेक मॉडल, मेक मॉडल के बाद कोई भी मॉडल का नेम, लाइक कोई मॉडल का बता दो कुछ भी। मैं कहता हूँ लैपटॉप लेते हैं, लैपटॉप स्लैश एम सी आर। अच्छा, ये एम सी आर में यूज़ किया इसलिए। अच्छा, एम सी आर का एम का मतलब है मॉडल, सी का मतलब कंट्रोलर, आर का मतलब है सोर्स रिसोर्स। मतलब कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट खुद ही फंक्शंस बन जाएंगे एम्प्टी। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तीन चीज़ें बन जाएंगी: माइग्रेशन, मॉडल और कंट्रोलर। यहाँ मॉडल बन गया, माइग्रेशन बन गई, ये कंट्रोलर बन रहा है, थोड़ा टाइम लेगा वो जब तक वो बन। ये देखिए कंट्रोलर ही बन गया। ये देखो इसका फ़र्क क्या है, ये देखिए ये लैपटॉप कंट्रोलर आया ना, तो उसके अंदर फंक्शन पहले ही बन गया। ये स्लैश आइकन मतलब ये था, देखो, इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, उसने एम्प्टी फंक्शंस पहले से ही बना दिया हम लोगों को। अपडेट, डिस्ट्रॉय, तो इसलिए यूज़ किया। अब हम लोग बनाते हैं वाले माइग्रेशन। माइग्रेशन के अंदर अपनी कोई आती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं फर्स्ट बाय डिफॉल्ट ये होगी हमारी प्राइमरी की। उसके बाद टेबल बना रहे हैं किसी का। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे स्ट्रिंग। एक मिनट, इसका सिंटेक्स देख लो मुझे। नहीं ना, ऐसी कैसी बन गई? स्ट्रिंग के अंदर उसका नेम आ गया, ठीक है। और मैं एक ले लेता हूँ उसकी प्राइस। अभी मैं फॉरेन की तरफ नहीं आ रहा। अभी सिंपल माइग्रेशन ये बन के दो तीन एट्रीब्यूट्स, आईडी, नेम और उसकी प्राइस। अब ये इस बन गई है, लेकिन इसको हम लोगों ने अपने डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट नहीं किया, टेबल नहीं बने। उसके लिए हम लोग को एक कमांड, हाँ, इसका एग्जीक्यूट नहीं किया। एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड है पी एच पी आर्टिजन माइग्रेट। अब ये हमारे जितने भी टेबल्स हैं ना, ये पहले भी थे। हम्म, हाँ। ये जैसे लारा में प्रैक्टिस, अब इसको रिफ्रेश करो तो यहाँ पे देखने एक टेबल आ गया, हमारे लैपटॉप का टेबल भी आ गया। ये आईडी भी आ गई है, नेम भी आ गई, प्राइस भी आ गई। ये बाय डिफॉल्ट दो साथ, इसलिए टाइम जब यूज़ करते हैं ना, तो क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड के दो टेबल्स बन जाते हैं। स्ट्रक्चर दिखाएं तो ये देख, ये प्राइमरी की बन गई हमारी। बाकी वार्चर वार्चर है वार्चर। नहीं नहीं, वो डिफाइन है ना ऊपर, खाली एट्रीब्यूट लिखे ना टेबल आईडी, तो उसको बाय डिफॉल्ट पता है कि ये प्राइमरी की होगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके अंदर डाटा इंसर्ट करने की। अच्छा, अब हम लोग बनाते हैं एक फॉर्म। सबसे पहले मॉडल की बात कर लेता हूँ पहले मैं। मॉडल के अंदर बस दो एक चीज़ लिखनी है बस। अच्छा, यहाँ से बताता हूँ। हम लोग दो चीज़ें यूज़ करते हैं: प्रोटेक्टेड,
एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर हम लोग बताते हैं फिलेबल कौन से होने चाहिए, और एक हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं गार्ड। हाँ, अच्छा फिलेबल के अंदर अगर अगर हम लोग फिलेबल करेंगे ना, तो उसके अंदर हम लोग बताने पड़ेगा फॉर्म के अंदर से कौन कौन से एट्रीब्यूट्स मस्ट चाहिए। लाइक ये उसने बताया नेम भी चाहिए, ईमेल भी चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए। अब वहाँ पे 500 भी हो सकते हैं फॉर्म के अंदर, तो अगर सारे चाहिए तो सबके नाम थोड़ी लिखेंगे यहाँ पे, तो उसकी जगह हम लोग यूज़ कर लेते हैं फिर गार्डेड। गार्डेड का मतलब होता है कि वो एट्रीब्यूट बता दो जो कि लाजमी नहीं है कि फिल हो, मतलब ऑपोजिट। हाँ, गाड़ी यूज़ कर लेंगे। हम्म, तो सिंगल कोट्स है हमेशा। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अब मैं बना लेता हूँ एक फॉर्म। फॉर्म बना लेते हैं हम लोग एक। फॉर्म कहाँ बनेगा अपना, यहाँ पे आके व्यूज में। हाँ, वो व्यू में आके बनेगा। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना लेता हूँ। लैपटॉप डॉट क्रिएट रख लेते हैं, क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, इसके हम लोग क्या करते हैं, एक एचटीएमएल का फॉर्म बना लेते हैं। ओके हो गया। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, इनपुट्स ले लेते हैं। हाँ, वो भी कर लेते हैं, एक मिनट उसको मैं कर देता हूँ। ये दो दूसरे, इनको कॉपी करके बस हेड से पहले रख लेना, तो हमारी बूटस्ट्रैप इसमें इंक्लूड हो जाएगी। अच्छा, मैं अभी इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। हाँ, वो यहाँ पे कमांड यूज होती है, php आर्टिसन। और यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे नेम और डेटाबेस के अंदर जो नेम है ना टेबल के एट्रीब्यूट्स के, वो दोनों सेम होने चाहिए। और जैसे यहाँ पे नेम है ना, तो यहाँ पे भी इनपुट लेते वक्त यहाँ पे इक्वल्स टू नेम लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसकी कॉपी बना लेता हूँ मैं। और एक हमारे पास क्या प्राइस है। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्म तो बनाया नहीं एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो फॉर्म बना लेते हैं हम लोग। फॉर्म के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक एक्शन और एक उसका मेथड। इस केस में मैं गेट यूज़ करा, वैसे पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट ही बल्कि करते हैं मेजोरिटी। अच्छा, इसको मैं कट करता हूँ, फिर पेस्ट किया। तो दो एट्रीब्यूट्स है ना, हाँ नेम और प्राइस है, आईडी तो प्राइमरी की है। इसको रिफ्रेश करते हैं और इसका राउट बनाते हैं हम लोग। अच्छा, राउट कैसे बनाएंगे हम लोग जी। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। अब इसका राउट मैं बताता हूँ कि अगर सिंपल ही बना के दिखाता हूँ। इसे कॉपी किया, बल्कि पेज वन तो चाहिए नहीं हम लोगों को। क्रिएट करते हैं और वो रिटर्न करते हैं, क्रिएट ही रिटर्न करते हैं। मैं करता हूँ, इधर आता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश किया, ये एरर देगा। क्रिएट भी आते हैं। अच्छा, वो नेम वगैरह लिखा हम लोगों ने। क्रिएट पे आया, यहाँ बोला उसे नेम है ये, और ये है हमारे पास प्राइस। और यहाँ पे लगा दो बटन, या इनपुट टाइप इसकी कर दो
टाइप सबमिट। अच्छा, अब जैसे ये सबमिट पे क्लिक करे तो कौन सा एक्शन परफॉर्म करे, वो एक्शन यहाँ पे हम लोगों ने बताना है। ठीक है, तो उसके लिए करते हैं हम लोग, एक मिनट में पुराना कोड खोल लो जरा। ये समझा दो, कोड सॉल्व करके दिखाओ। ये सारा कोड पहले मैंने यूट्यूब पे डाला, तो इसी को समझा देते हैं। ये समझा दो, ये जो कोड नजर आ रहा है, बनाना है पढ़ना, कंसेप्ट तो सेम ही है ना। अच्छा, सपोज ये लैपटॉप का वही टेबल्स है, एक टेबल का नेम है, उसके लोकेशन आ गई है, अपडेट आ गई है। ठीक है, और हम लोग क्या करना है, जैसे सबमिट पे क्लिक करेगा ना, तो ये वाला यूआरएल कॉल हो जाएगा। अब इस यूआरएल को हम लोग देखते हैं, इसका राउट बनाएंगे। ठीक है, अब इसका राउट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये इसका राउट है, ये राउट बेसिकली क्या काम कर रहा है, हम लोगों ने क्या करना, कंट्रोलर्स की मदद से डाटा को डेटाबेस में स्टोर करवाना। उसके लिए हम लोगों को चाहिए कंट्रोलर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही राउट हम लोगों को मिले स्टोर प्रोजेक्ट, तो वो कहाँ पे जाए, प्रोजेक्ट कंट्रोलर, एक कंट्रोलर बना हुआ है हमारे पास, उसकी क्लास में जाए, और वहाँ पे एक फंक्शन, ये लास्ट में ना फंक्शन नेम बता रहा, वहाँ पे एक फंक्शन है स्टोर का, उसको कॉल करते हैं। हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट कंट्रोलर पे, तो यहाँ पे कंट्रोलर्स में आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास होगा प्रोजेक्ट कंट्रोलर, और यहाँ पे स्टोर। इसका सेम सीक्वेंस ऐसे ही लिखना है हर दम, मतलब कि एट्रीब्यूट्स के नेम, मतलब कि पहले डाटा क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, फिर जो जो एट्रीब्यूट्स के नेम है सबके नेम सेम रखने हैं, मतलब कि HTML के अंदर जो नेम है उसके नेम्स, और डेटाबेस के कॉलम्स के जो एट्रीब्यूट्स के नेम है उनके नेम सेम हो, और ये भी नेम उनसे सेम हो, मतलब कि आपस में मैच करते हो। ये वाला, ये वही जहाँ पे राउट हम लोगों ने बताया थे, पेज ये देख यहाँ पे, उसी के नीचे लिखा हुआ। और एक बात लास्ट, ये एक चीज़ हम लोगों ने इंपोर्ट करनी होती है कि लाइक कोई न्यू फाइल बनाए ना कंट्रोलर, तो उसको पहले उसका पाथ बताना पड़ता, कि अगर सपोज प्रोजेक्ट कंट्रोलर तो वो कहाँ पड़ा हुआ, तो उसका एक पाथ है कि ऐप में जाओ, HTTP में जाके कंट्रोलर में जाके एक प्रोजेक्ट कंट्रोलर की फाइल पड़ी है, उसको यहाँ पे इंक्लूड करवा दो। ठीक है, सो यहाँ पे वो आएगा, वो क्या करेगा, आपस में सबको रिक्वायर्ड करेगा, फिर वो क्या करेगा कि प्रोजेक्ट जो आपका मॉडल है वो क्रिएट कर दे, और सारा डाटा क्या क्रिएट करके ये डाटा जो मिला उसको पैरामीटर में पास कर दे बस, और रिटर्न क्या कर दे, प्रोजेक्ट इंडेक्स, इसका सेपरेट पेज, इसका सेपरेट बना हुआ राउट। मैं जैसे जैसे डाटा इंसर्ट हो गया, तो वापस हमारे दूसरे पेज पे ले जाए, वो नेम क्या यहाँ बताया हुआ, प्रोजेक्ट इंडेक्स। मैं राउट पे आता हूँ, सर्च मारता हूँ इसे, तो देख प्रोजेक्ट इंडेक्स क्या बता रहा, कि प्रोजेक्ट कंट्रोलर में जाके इंडेक्स को कॉल कर दो। अब इंडेक्स यहाँ पे क्या कर रहा, इंडेक्स प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट ऑल, इसका मतलब बस सारा डाटा लेके आ रहा है, मतलब कि उस टेबल के अंदर जितना भी डाटा ना प्रोजेक्ट के टेबल के अंदर, वो सारा डाटा लेके आ रहा है, और वापस कौन सा रिटर्न कर रहा है, व्यू,
प्रोजेक्ट के अंदर जाके इंडेक्स, ये प्रोजेक्ट का टेबल, यहाँ पे व्यू है। जहाँ पे व्यू हो ना, व्यू, उसका मतलब ये स्पेसिफिक एक फोल्डर में से आ रही है। जहाँ हम लोग यूज करना है यूआरएल, उसका मतलब इसका यूआरएल राउट फोल्डर में बना हुआ है, राउट में यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू रिटर्न कर रहा है, तो व्यू यहाँ पे क्या है, व्यू में, व्यू का मतलब प्रोजेक्ट का एक फोल्डर है, उसके अंदर क्रिएट की एक फाइल पड़ी है। तो ये देखिए, प्रोजेक्ट का फोल्डर है, यहाँ पे क्रिएट की फाइल पड़ी है, और वो अपने साथ एक अरे के अंदर डाटा भेजा है जिसका नेम है प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ क्रिएट में, सॉरी, हाँ क्रिएट में है ना, प्रोजेक्ट में जाके क्रिएट में, नहीं क्रिएट का फंक्शन ही हम इंडेक्स का देख रहे हैं। तो प्रोजेक्ट में आके इंडेक्स में जाना, ये इंडेक्स आ गया। वो एक फॉर्म बनाया हुआ, अब इस फॉर्म को हम लोग टेबल के अंदर हम लोगों ने डाटा इंसर्ट करना। ठीक है, तो ये सिंपल HTML, पहले HTML एक डिज़ाइन बना लिया, टेबल बना लिया मैंने, एट्रीब्यूट्स, ये जो ये 4 लाइन्स है ना, ये लाइन्स, ये हमारे डेटाबेस से आ रही है। ये कैसे आ रही है, ये देख, यहाँ पे हम लोगों ने पास किया वैल्यू, किस में पास किया, प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट में। ठीक है, और मैं आता हूँ अपनी फाइल पे, तो यहाँ मैंने लगाया फॉर एल्स लूप, और ये प्रोजेक्ट को मैंने बोल दिया कि उसके अंदर एक की है और उसका एक डाटा। अब मैं डाटा के भी यहाँ पे सारा निकालना है कि डाटा का जो नेम है ना, जिस डाटा का नेम, वो नेम की सारी एंट्रीज ले आओ, लोकेशन ले आओ, उसकी अपडेट ले आओ, उसका पी टाइप आईडी ले आओ, क्रिएटेड, ये सारे एट्रीब्यूट्स के नेम बता रहे हैं डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और लास्ट पे आके लूप को ख़त्म कर देना मैंने, फॉर एल्स को। ठीक है, और इसके साथ में लास्ट में 2 बटन भी लगाए, मैं अगर इसी को ओपन कर लूँ, इसको मैं ज़रा बंद कर देता हूँ, क्लोज फोल्डर, क्लोज फोल्डर, मैं कर लेते इसे ओपन, और अच्छा, तो यहाँ पे क्या किया कि लास्ट एट्रीब्यूट, ये देख, लास्ट पे मैंने बताया कि लास्ट एक टेबल के अंदर एक कॉलम बनाना है, उसका नाम होगा एक्शन। उसके अंदर 2 बटन्स लगाए हैं मैंने, एक मैंने लगाया एडिट का बटन, और एक लगाया डिलीट का बटन। ये फेविकॉन्स यूज़ किया, वो जो फॉन्ट ऑसम नहीं होते सिंबल्स, वो यूज़ किए। और मैंने इसके साथ, जैसे हम लोग HTML में लिखते थे कि जैसे बटन के ऊपर कर्सर लेके जाओ, तो उसका नीचे हम लोग को यहाँ पे आईडी शो होती थी, थोड़ा सी बस। ज़रा कर लेते हैं, वो डाटा सब, ये समझ आ गई ये वाली, कि डाटा जाके डेटाबेस में स्टोर हो गया, ये रहा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यार, इसी को कॉपी करके ना, एक समझ गया मैं, रुक जाएगा, मैं उसी को ही ओपन कर लेता हूँ अपनी फाइल को। अच्छा, डॉट एन भी ये नहीं चाहिए, क्रिएट की फाइल है हमारे पास। अच्छा, ये इनपुट्स ले रही हैं, एक मिनट, कौन से वाला, सेमेस्टर प्रोजेक्ट, पता नहीं, देखो अब किया ना बच्चों ने, जूनियर्स हैं। अच्छा, अब मैंने क्या बोलना है, जैसे सबमिट होना, तो उसका एक यूआरएल कॉल हो जाएगा फॉर्म का, मैं बोलता हूँ स्टोर प्रोजेक्ट। अब इसका मैं राउट बनाता हूँ पहले, राउट बनाने से पहले ना, मैं पहले आता हूँ अपने कंट्रोलर पे, ये रहा कंट्रोलर, इसके अंदर स्टोर का एक फंक्शन है, मैंने कोड को कॉपी किया, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पहला तो नेम ही है, फिर हमारे पास यहाँ पे आएगी प्राइस आ जाएगी, और ये 2 एट्रीब्यूट्स हम लोग को नहीं चाहिए। इस केस में भी रीडायरेक्ट भी मैं नहीं कर रहा, मैं रीडायरेक्ट कह रहा हूँ, उसे व्यू पे ही वापस ले आओ मुझे।
कौन से व्यू पे लेके आना, कोई बता दो। जैसे व्यू आ जाओ, वापस आ जाओ, कौन सा व्यू आ जाए, वापस हमारा क्रिएट के व्यू ही आ जाए। तो मैं कहता हूँ वापस क्रिएट वापस ले आओ, डाटा सबमिट हो, वापस मेरा क्रिएट की पेज पे आ जाओ। ठीक है, तो मैंने अब इसको हम लोगों ने फंक्शन तो बना दिया, अब इस फंक्शन को कॉल करना। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखना राउट, ये चीज गेट सिंगल कोट स्लैश, और यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पे कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो कौन सा एक्शन कॉल हो। हाँ, तो यहाँ पे स्टोर प्रोजेक्ट लिखना है। फिर जैसे स्टोर प्रोजेक्ट मिले तो क्या करो, ये इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ ज़रा, ये कॉपी किया इसे मैंने, इसे पेस्ट किया, यहाँ पे कॉमा आएगा, यहाँ पे जगह सेमी कॉलन, जिसमें अब यहाँ पे कंट्रोलर का नेम चेंज करना है। हमारे कंट्रोलर का नेम क्या, ये लिखा लैपटॉप कंट्रोलर। तो यहाँ पे लिख देना लैपटॉप, और यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फंक्शन कॉल करना, स्टोर का, समझ गया ना वो स्टोर के। अब हम लोग चलते हैं वापस, इसको रिफ्रेश करते हैं जरा, फिर देते हैं। अब हम लोग इसके अंदर कोई चीज़ लिखते हैं, सलमान लिखा मैंने, प्राइस लिखी है, कुछ लिख दिया, सबमिट किया। एक मिनट, क्लास कंट्रोलर प्रोजेक्ट नोट फाउंड, लैपटॉप कंट्रोलर में, हाँ सॉरी 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 सॉरी, हम लोगों ने वहाँ पे ये चीज़, ये इस केस में हमारा मॉडल किस नेम से है, लैपटॉप, तो यहाँ पे लैपटॉप आएगा। लैपटॉप, लैपटॉप, रिफ्रेश करता हूँ जरा। प्राइस डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, ओके ओके ओके, ये आई थिंक मॉडल का इशू है, मॉडल मॉडल मॉडल, यहाँ हम लोग बताते हैं नेम है और प्राइस है, ये फिल होना मस्ट है। मैं इस फिल लेबल को ख़त्म कर देता हूँ जरा, ओके हो गया। आप देखते हैं ज़रा, ये हमारा डाटा इंसर्ट हो गया, समझ आ गई। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, हाँ उसके अंदर सिंपल उसका लीड है, मेन जो है ना फैच, डाटा फैच करना, उसका बताता हूँ मैं तुझे। एक मिनट, अब ये है डाटा को कर रहा है इंसर्ट। अब मैं अब एक पेज बनाता हूँ जो कि शो करेगा डाटा। मैं न्यू फाइल बनाया, उसको मैं नाम रखा इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, हाँ डाटा शो करने के लिए। अभी इस केस में करता हूँ, जैसे क्रिएट किया मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल भी किया, यहाँ बस फॉर्म की जगह पे हम लोग को डाटा मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, फॉर्म जैसे हम लोग गेट तो हो गया, पोस्ट की जब यूज़ करते हैं ना, तो सी एस आर एफ ये एक टोकन है जो मस्ट यूज होता है, ये इस तरह एज सी एस आर एफ लिखना चाहिए। गेट में तो हो गया, उसके बगैर तो ज़्यादा सी बात नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करें इंडेक्स की, तो इसको मैं करता हूँ ख़त्म। अच्छा, मैं कहता हूँ जैसे ही यूआरएल को, अब हम लोग इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, इसको वगैरह रहने देते हैं अभी के केस में। अगर इसको हम लोग ऊपर डिफाइन कर दें ना, इसको इससे कॉपी किया और मैं बोल देता हूँ यूज़ कर लो इसको, फिर हम लोग यहाँ पे इसका हाफ नेम लिख सकते हैं ऐसे, समझ गया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ
और मैं बोलता हूँ कि जैसे ही यूआरएल में इंडेक्स मिले तो वो कौन से फॉर्म में जाए, इंडेक्स वाले फंक्शन पे चले जाए। अब हम लोग इंडेक्स का फंक्शन बना लेते हैं। इंडेक्स का फंक्शन कैसे बनेगा, एक मिनट, मैं बताता समझाता हूँ एक मिनट। अच्छा, वो दूसरा इसको छोड़ देते हैं, ये और कर। हमारे मॉडल का नेम लैपटॉप, ठीक है, इक्वल्स टू दोबारा से लैपटॉप, क्या काम करो, डबल कॉलन और ऑल। ये ऑल का मतलब है सारे का सारा डाटा ले आएगा, जितना भी उस टेबल के अंदर डाटा पड़ा ना वो सारा ले आएगा। रिटर्न कर दो, व्यू रिटर्न कर दो। व्यू कौन सा, हम लोग डाटा कहाँ शो करवाना है, इंडेक्स पेज में शो करवाना है, तो यहाँ बोल दो इंडेक्स सिंगल कोट सॉरी, ओके। और कोमा, अपने साथ डाटा भेजने के लिए हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं कॉम्पैक्ट का, और उसको ब्रैकेट्स में लिख दे कंट्रोल कॉम्पैक्ट। और जो नेम है ना इसका मॉडल का वही आएगा सिंगल लैपटॉप, लास्ट जगह सेमी कॉलन, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अब इस लैपटॉप को हम लोगों ने यूज करना है फॉर एल्स लूप के अंदर। इंडेक्स पेज पे आए, यहाँ पे लगाना है एट द रेट फॉर एल्स डॉलर साइन दिस वन, ये इसके अंदर लारावेल के अंदर है फॉर एल्स, और मैंने बोला उसके अंदर होगी कोई की एक मिनट, हाँ फॉर एल्स ही लगाना, हाँ फॉर एल्स लगा। अच्छा, फॉर एज जो डाटा हम लोगों को मिल रहा है वो लैपटॉप में आ रहा है, लैपटॉप को बोल दिया एज, उसके अंदर कोई एक की और वैल्यू, ओके, इक्वल दिस डॉलर साइन डाटा, एक मिनट डाटा शो करवाते हैं बस, बाकी नीचे लूप खत्म करना हम लोगों ने, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब डाटा को मैं सिंपल जो है ना किसमें फॉर्म में, मैं सिंपल उसकी नेम को शो करना चाह रहा हूँ, तो शो करने के लिए ये वाले सिंपल हम लोग यूज करते हैं, ये ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स डबल, और ये डॉलर साइन डाटा आ जाएगा, मैं हेडिंग के अंदर शो करवा रहा हूँ डाटा ब्रैकेट डॉलर साइन नेम आ जाएगा। अब मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे इंडेक्स को, लेट्स सी क्या होता है, देख दो सलमान थे ना उसके अंदर, रिफ्रेश करूंगा, दो सलमान है ना, तो दोनों सलमान आ गए हैं। अच्छा, अगर मैं दोबारा से कोई चीज़ क्रिएट करता हूँ, या अच्छा अपडेट नीड अभी करना है या बाद में करना, हाँ इसी तरह है, ये देखो ये इसको मैं दिखाता हूँ तुझे। अच्छा, इस केस में हम लोगों ने ये करना, जिस बटन लगाना ना, बटन जैसे मैं यहाँ बटन लगा के दिखा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पे डाटा को इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, ये आ रहा है डाटा इंडेक्स पेज, वही बंद हो गया, यहाँ पे इसके साथ अपना मैं कहता हूँ एक ना बटन भी लेगा, वैसे बटन लगा रहा हूँ, एंकर टैग लगा दिया, एच आर ई एफ होता ना, एच आर ई एफ इक्वल्स टू ये,
अब मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ क्या करो, हर बटन के साथ उसकी हर बटन के साथ उसकी आईडी ले आओ और यहाँ बोल दो डिलीट। सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये हर एक के साथ डिलीट का आ गया। यहाँ नीचे कर्सर के अंदर देखें, यहाँ पे, यहाँ देखें जरा, यहाँ डिलीट क्या आ रहा है, /2। यहाँ क्या आ रहा है, 1। नीचे नीचे देख, नीचे स्टार्टअप बटन की यहाँ पे, मतलब कि उसने हर बटन के साथ उसकी आईडी दे दी। अब तुझे पता आईडी हमारे पास प्राइमरी की है, तो आईडी के भी पे हम लोगों को सिंपल क्या करना, यूआरएल कॉल करना। जैसे देख ये यूआरएल, कोई यूआरएल देते हैं, जो है मैं बोलता हूँ यहाँ पे डिलीट /this। ओके हो गया। मतलब कि यूआरएल का डिलीट और साथ जो आईडी डिलीट करनी है वो आ जाएगा। राउट बना देंगे इसका, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा डिलीट, और इस केस में आ जाएगा स्लैश, आई थिंक डबल ब्रैकेट से, एक मिनट बैक, नहीं सिंगल ब्रैकेट से, डिलीट डिलीट स्लैश सिंगल ब्रैकेट्स, और जो हमारे मॉडल का नेम है क्या, लैपटॉप। ठीक है, समझा इस बात को। अब हम लोगों ने ये करना है, जैसे ही हो तो डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल कर दो। ये हम लोगों ने पैरामीटर में एक वैल्यू भी पास किया, बताता हूँ कि हम लोगों को, एक तो हम लोगों को पैरामीटर बताना कि कौन सी वैल्यू हम लोगों ने डिलीट करनी है। यहाँ पे डिस्ट्रॉय के टेबल के अंदर देखिए, पैरामीटर के अंदर हम लोगों को एक रिक्वेस्ट चाहिए, एक लैपटॉप, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे वो लैपटॉप लिखा। डिलीट का सिंपल सा फंक्शन है, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय, ये रहा। ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया, यहाँ बस नेम चेंज कर देना, यहाँ आ जाएगा लैपटॉप। रिटर्न कर दो इंडेक्स पेज। ठीक है, रिफ्रेश किया, मैं डिलीट किया, तो देखिए डिलीट हो गया। इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया। समय लग गया अपडेट करना। अपडेट का हम बता देता हूँ, अपडेट का बिल्कुल सेम जैसे इंडेक्स के अंदर हम लोग डाटा वापस लेके आए ना, अपडेट के अंदर क्या करेंगे हम लोग, जैसे आईडी पास किया ना स्पेसिफिक, वहाँ भी एक बटन लगाएंगे एडिट का। ठीक है, वहाँ से पैरामीटर के अंदर हम उसको आईडी पास कर देंगे। आईडी पास करेंगे उसका, मैं यहाँ पे दिखा दूँ मैं अपडेट का, अपडेट का कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। नहीं, उसके लिए फंक्शन कॉल होगा एडिट का। ठीक है, ऐड के अंदर पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास हो गई, और वो खुद बाय इटसेल्फ, वो खुद ब खुद, बस तुमने ये कॉम्पैक्ट लिखना, वो खुद ब खुद प्राइमरी की के लिहाज से डाटा उसका ले आएगा, और उसको वैल्यूज के तौर पर शो करवाना। और जब वैल्यूज के तौर पर शो करवा दिया, फॉर्म आएगा, फॉर्म का एक्शन होगा, फॉर्म का एक्शन होगा ना, मतलब कि दोबारा से सेव के ऊपर क्लिक करेगा। वो सेव पे क्लिक करने से फिर हम लोग कॉल करेंगे ये अपडेट वाला फंक्शन। ये अपडेट वाला वही सेम काम है जो हम लोगों ने स्टोर करवाते किया था, ये वाला, उसी को कॉपी किया। ये देख, इसी को कॉपी किया इसके अंदर, सेम वही काम किया, बस ये अपडेट करना, करंट पूरा हो गया। इसके अलावा पार्शल्स हैं,